हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक बॉय की फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 टाइम चैंपियंस और इस साल के ऑक्शन आने से पहले की सबसे चर्चित टीम मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस जिन्होंने आईपीएल ऑक्शन शुरू होने से पहले ही कई बड़े नामों को अपनी टीम में लाने की कोशिश की और आईपीएल हिस्ट्री की 2 सबसे बड़ी ट्रेड को भी मुमकिन किया। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की लिस्ट ऑफ रिलीज एंड रिटेन प्लेयर्स, ट्रेड्स, रिमेनिंग पर्सन ऑक्शन स्ट्रेटजी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई इंडियन रिटेन टोटल 16 प्लेयर्स इंक्लूडिंग कैमरन ग्रीन, जो कि रिटेंशन के ठीक बाद आरसीबी के साथ ट्रेड कर लिए गए, जिससे कि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल कर सके और ऑक्शन के लिए भी कुछ पर्स जुटा सके, जो अभी हम वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रेड्स एंड ऑक्शन पर्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिटेन्ड प्लेयर्स। सो रिटेन्ड प्लेयर्स ऑफ मुंबई इंडियंस आर कैप्टन रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, टिम डेविड, तिलक वर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर, जेसन बेरेंडॉर्फ, शम्स मुलानी, नेहाल वडेरा, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला एंड आकाश मदवार। मुंबई इंडियंस की रिटेंशन लिस्ट को देखकर यह तो साफ ही समझ आ रहा है कि मुंबई इंडियंस ने अपनी लास्ट ईयर की स्ट्रेंथ, जो कि उनकी बैटिंग थी, उन्हीं प्लेयर्स को रिटेन किया है। और जहां तक रही बॉलर्स की बात, तो दे हैव रिटेन्ड मोस्ट ऑफ दी प्लेयर्स है जिन्होंने पिछले साल उनके लिए कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, जैसे कि आकाश मदवाल, पीयूष चावला, कुमार कार्तिकेय, उनके ऑल टाइम परफॉर्मर जसप्रीत बुमराह एंड जेसन बेरेंडॉर्फ। इसके अलावा बाकी जो भी नॉन परफॉर्मिंग बॉलर्स थे, मुंबई इंडियंस ने बाकी सभी को रिलीज़ कर दिया है और उन्होंने अपने मजबूत पक्ष, जो कि उनकी बल्लेबाजी है, उसमें से भी ज़्यादातर खिलाड़ियों को रिटेन ही किया है, जो कि मुंबई इंडियंस का एक अच्छा डिसीजन है। अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की रिलीज प्लेयर्स की, जो कि है साउथ अफ्रीकन विकेटकीपर बैट्समैन ट्रिस्टन स्टब्स, चाइनामैन बॉलर राघव गोयल, लेफ्ट आर्म स्पिनर ऋतिक शौकीन, बॉलिंग ऑलराउंडर रमनदीप सिंह, जिन्होंने आईपीएल 2022 में भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बट उन्हें 2023 में इतने चांसेस नहीं मिल पाए। एंड देन देयर नॉन परफॉर्मिंग पेसर्स लाइक मोहम्मद अरशद खान, जाय रिचर्डसन, रायली मेरेडिथ, क्रिस जॉर्डन, संदीप वॉरियर, डुआन जेनसन, जोफ्रा आर्चर, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी फिटनेस से रिकवर नहीं कर पाए हैं, जो कि उनकी रिलीज़ का कारण बना। एमआई ने टोटल 11 प्लेयर्स को रिलीज़ किया है, जिसमें से एक बल्लेबाज, 2 स्पिनर एंड 8 पेसर्स हैं, जिसका मतलब यह है कि एमआई को ऑक्शन में पेसर्स टारगेट करना होगा, चाहे वो इंडियंस हो और ओवरसीज़। अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की ट्रेड्स की। मुंबई इंडियंस वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव टीम्स इन द ट्रेडिंग विंडो, मतलब इतनी एक्टिव कि शायद वह यह सोच रही थी कि हम ऑक्शन से पहले ही अपने सारे प्लेयर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 ट्रेड्स के बारे में तो आप सबको पता ही है, जो कि है 2 बिगेस्ट आईपीएल ट्रेड्स ऑफ द आईपीएल हिस्ट्री। उसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी प्लेयर्स को लेने की कोशिश की, जैसे कगिसो रबाड़ा, शाई किशोर एंड ओल्ड मुंबई इंडियंस बॉय मयंक मार्कंडे, बट दे आर नॉट एबल टू गेट। लेकिन फिर भी मुंबई इंडियंस रोमारियो शेफर्ड को 50 लाख में एलएसजी से अपनी टीम में शामिल करने में कामयाब रही। बाय रोमारियो शेफर्ड, मतलब अब तक तो आईपीएल में इन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या रोमारियो शेफर्ड मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2024 में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे या नहीं? आ जाते हैं उन ट्रेड्स पर जिसने सबको हैरान करके रख दिया। ट्रेड ऑफ गुजरात टाइटंस कैप्टन हार्दिक पांड्या इन हिज वेरी ओन फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस, वेयर एक्चुअली एवरीथिंग गॉट स्टार्टेड फॉर हिम इन आईपीएल, जहां असल में हार्दिक पांड्या की शुरुआत हुई थी और वह जो भी है आज इसी फ्रेंचाइज के कारण है। हार्दिक पांड्या वापसी कर चुके हैं अपनी पुरानी फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस में, जिसे वह 2 साल पहले छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उनको कैप्टनसी चाहिए थी, जो कि उन्हें जाकर मिली गुजरात टाइटंस में। पर 2 सीजन्स के बाद ही हार्दिक पांड्या ने वह टीम छोड़ दी, जिन्होंने उसे कैप्टन बनाया था, उनके डूबते करियर को वापसी करवाई, जिनके साथ वह चैंपियन बने, लगातार 2 साल फाइनल खेले, इंडिया कैप्टनसी का चांस मिला, बट 2 सीजन्स के बाद ही उन्होंने उस टीम को छोड़ दिया है। उन्होंने गुजरात टाइटंस को छोड़ दिया है। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि यह क्या डिसीजन था हार्दिक पांड्या का। व्हाट वाज दैट? लैक ऑफ लॉयल्टी, अंबानी पावर और समथिंग एल्स, आई डोंट नो। बट एट द एंड यह एक प्लेयर का फैसला है कि वह किस फ्रेंचाइज में रहना चाहते हैं या नहीं। सो ऑल द बेस्ट टू हार्दिक पांड्या फॉर ज्वाइनिंग मुंबई इंडियंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मुंबई इंडियंस हैविंग ग्रेट प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या। बाकी डेफिनेटली गिव मोर पावर टू एमआई स्क्वाड
which will definitely make their batting lineup more destructive and रिलायबल। अब बात करते हैं कैमरन ग्रीन की, जो कि माने जा रहे थे कि शायद मुंबई इंडियंस उनको रिलीज़ कर सकती है, पर उन्होंने उनको रिलीज़ ना करके सभी को हैरान कर दिया, जिसके बाद यह भी सोचे जाने लगे शायद मुंबई इंडियंस अब हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से ट्रेड नहीं कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिटेंशन के ठीक बाद पता चला कि मुंबई इंडियंस ट्रेड आउट कैमरन ग्रीन टू आरसीबी इन ऑल कैश डील, जिसके बाद सारी चीज़ें साफ हो गई। दैट एमआई वाज टॉकिंग विद टीम्स फॉर ट्रेडिंग कैमरन ग्रीन, जो कि एक दो फ्रेंचाइज के रिफ्यूज़ करने के बाद लास्ट में यह डील फाइनलाइज हुई विद आरसीबी। आरसीबी ने कैमरन ग्रीन को 17.5 करोड़ देकर अपनी टीम में ट्रेड कर दिया, विच मेक्स इट द बिगेस्ट आईपीएल ट्रेड इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल इन टर्म्स ऑफ मनी। कैमरन ग्रीन इज नो मोर पार्ट ऑफ एमआई। अब वह 2022 के आईपीएल में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। बाकी इट्स ऑल अबाउट एमआई रिटेन, रिलीज एंड ट्रेड्स, जो कि हमने इस वीडियो में अब तक डिस्कस किया। आफ्टर ऑल दिस, मुंबई इंडियंस हैव रिमेनिंग पर्स ऑफ 17.75 करोड़ फॉर आईपीएल ऑक्शन, विच इज़ जस्ट मोर देन 2 आईपीएल टीम्स, राजस्थान रॉयल्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स, जिनके साथ मुंबई इंडियंस को टोटल 8 स्लॉट्स भरने हैं, जिसमें से 4 ओवरसीज़ के होंगे। सो नाउ व्हाट विल बी देयर ऑक्शन स्ट्रेटजी विद 17.75 करोड़ इन देयर पर्स। जैसे कि मुंबई इंडियंस ऑलरेडी हैव देयर सॉलिड बैटिंग लाइनअप, तो बैटिंग में दे विल गो फॉर सम डोमेस्टिक, जो कि उनके स्काउट्स एक्सपर्ट हैं ढूंढने में। बट जो एमआई की नीड है उस ऑक्शन में वह है पेसर्स। दे हैव लेफ्ट देयर 8 पेसर्स, सो डेफिनेटली दे नीड पेसर्स। पेसर्स की बात होगी तो हम सोचेंगे दैट दे शुड गो फॉर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और सम बिग अदर नेम। बट अगर हम उनके पर्स को देखा जाए तो शायद ही वह इन खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल कर पाएंगे, तो उनको कुछ ऐसे पेसर्स को टारगेट करना होगा जिन ऊपर शायद किसी या दूसरी फ्रेंचाइज की नज़रें इतनी ना हो। ऐसे ही कुछ पेसर्स हैं, लिंकन लेफ्ट आर्म पेसर दिलशान मधुशंका, साउथ अफ्रीकन लुंगी एंगीडी एंड जिरल कोत्से, देयर फॉर्मर बॉलर अलजारी जोसेफ। तो यह इन कुछ खिलाड़ियों को टारगेट कर सकते हैं, जो कि इनके लिए कुछ अच्छे ओवरसीज़ पेस बॉलिंग ऑप्शन बन सकते हैं आईपीएल 2024 के लिए। अगर इंडियन पेस बॉलर ऑप्शंस की बात की जाए तो इस ऑक्शन में काफ़ी अच्छे यंग डोमेस्टिक पेसर्स दिखाई देंगे, जैसे कार्तिक तागी, चेतन साकरिया और कमलेश नागरकोटी। तो मुंबई इंडियंस इनमें से किसी भी पेसर्स को टारगेट कर सकती है।